Hello students, welcome to my YouTube channel. I am your accounts teacher and today I am going to teach you on the topic total assets to debt ratio. ठीक है, तो अब हम सॉल्वेंसी रेशो की टोटल एसेट्स टू डेट रेशो स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लॉन्ग टर्म डेट। ओके, तो ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें रिलेशनशिप बताता है टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेट में। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म डेट और टोटल एसेट्स में रिलेशनशिप क्या है। मतलब कि जो हमारी कंपनी है कि क्या उसके पास इतने एसेट्स है, क्या वो अपने जो अवेलेबल डेट है उनको पे आउट कर सके। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स है कि नहीं है? तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। निकालना कैसे है? टोटल एसेट को डिवाइड कर देंगे डेट के साथ। ओके, तो सबसे पहले हमने देखना है कि टोटल एसेट्स में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है कि हमारे पास ये आंसर आ जाए, और डेट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है कि हमारे पास आंसर डेट का आ जाए। ठीक है, तो टोटल एसेट में सबसे पहले तो नॉन करेंट एसेट्स, मतलब इसमें करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट ये दो आते हैं, तो दोनों को ही प्लस करना है। और इसमें क्या क्या प्लस करना है तो हमने ये देखना है। नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल जो कि इसमें आते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब चीज़ें हमने टोटल एसेट में फिल आउट कर देनी है, ऐड करनी है। उसके बाद करंट एसेट, करंट एसेट में हमने करंट इन्वेस्टमेंट्स लेनी है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में इंक्लूडिंग हमने लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये दोनों ही चीज़ें हमने लेनी है, जो कि हमने करंट रेशो में इसको एक्सक्लूड किया था, बट इसमें हमने फुल ऑन ऐड करना है। प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमने सेकंड इसका जो डिवाइड करना है जिसके साथ, वो है डेट। तो डेट को हमने कैसे निकालना है? इसको हमने निकालना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और भी जैसे डिवेंचर्स समथिंग हो गया। ठीक है, मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज लेके हमने चलना है, वो डेट होती है, राइट? जो भी हमने लाइक कंपनी ने पे आउट करना है। तो बेसिकली जो हमारी ये टोटल एसेट्स टू डेट रेशो है ना, ये क्या मेजर करती है? ये हमें एक मार्जिन देती है, लाइक मार्जिन अवेलेबल करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस हद तक कंपनी जो है अपनी डेट पे कर सकती है अपने अवेलेबल एसेट के साथ। ठीक है, जितने उसके पास अवेलेबल टोटल एसेट है उसके साथ कितना डेट वो अपना पे कर सकती है। तो जितनी ज़्यादा हमारी ये एसेट टोटल एसेट टू डेट रेशो हाई होगी, ये हमारे जो लेंडर्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, बिजनेस के लिए बेनिफिट है। अगर हमारी ये रेशो कम होगी तो इसका मतलब कि हमारी जो कंपनी है वो बाहर आउटसाइड फंड के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। मतलब कि उसके पास जो अपना खुद का पैसा है, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, वो कुछ भी मतलब है बट बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादा वो बाहर से जो फंड है अवेलेबल उसको होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब उसकी लायबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट? तो एसेट तो होंगी नहीं, तो वो पे आउट कैसे करेगी? तो इसमें उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि हमारे पास कंपनी के पास अपना खुद का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होने चाहिए देन रादर देन हमारा आउटसाइड फंड से। तो वो तो लाइक फाइनेंशियल कंपनीज करती है ना, किसी से पैसा लेना देना, तो वो सब उसका काम है। बट जो कंपनीज खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसके पास खुद की इन्वेस्टमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं टोटल एसेट टू डेट रेशो का। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें शेयर होल्डर्स फंड्स दिए हैं 14 लाख, टोटल डेट दिया हुआ है 18 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, और हमने निकालना क्या है? टोटल एसेट्स ऑफ डेट रेशो। तो सबसे पहले हम तो फॉर्मूला ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, जो चीज़ें हमने निकालनी है, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ओवर डेट। ठीक है, राइट?
तो हमने इसको निकालना कैसे है? तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है टोटल एसेट्स। तो देखो हमारे पास ना यहाँ पे टोटल एसेट्स का कुछ लिखा नहीं है, बट यहाँ पे हमें 3 चीज़ें दी हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स दी है, टोटल डेट दिया हुआ है और हमारे पास करंट लायबिलिटी है। तो सबसे पहले हमने टोटल एसेट्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। इसमें मैं प्लस कर दूंगी हमारी टोटल डेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स कितने हमारे पास? 14 लाख प्लस टोटल डेट्स हमारे पास हैं 18 लाख। 14 लाख और 18 लाख, तो ये मेरा कितना हो गया? 28 और 4 दैट इज 32 लाख रुपीज। 32 लाख ये मेरा आ गया टोटल एसेट का आंसर, ठीक है। डेट इज 32 लाख। अब मैंने क्या निकालना है? अब मैंने निकालना है डेट। तो डेट इज इक्वल टू, तो हम डेट कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे मेरे पास ना टोटल डेट है, बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेट में जस्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लाइक ऑल दिस, ठीक है। डेट इज नॉन करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे तो मेरे पास जस्ट टोटल गिवन है, तो इस टोटल में से मैं ये वाला जो करंट लायबिलिटी है, बिकॉज हमें ये तो चाहिए ही नहीं, टोटल में इसका मतलब करंट लायबिलिटी के भी कुछ डेट इंक्लूड है, बट जो करंट लायबिलिटी है वो जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, डेट इज 12 मंथ 1 ईयर तक, ठीक है। और जो टोटल है मतलब जो लॉन्ग टर्म वाली है वो ज़्यादा मतलब 5 to 10 ऐसे ईयर्स, ज़्यादा ईयर्स के लिए होती है। तो हमें जस्ट नॉन करंट चाहिए, तो इसका मतलब हम ये 18 लाख में से जो 2 लाख है करंट लायबिलिटी की वो माइनस कर देंगे, तो मेरे पास जो है वो नॉन करंट ओनली डेट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो मेरे पास टोटल डेट कितने हैं यहाँ पे? 18 लाख माइनस करंट लायबिलिटी मेरे पास कितनी है? दैट इज 2 लाख। 18 में से 2 गए, 16 लाख। तो मेरे पास डेट कितना आ गया? डेट इज 16 लाख। तो मैं यहाँ पे इसको फिल आउट कर दूंगी। टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी आई हैं? 32 लाख और डेट मेरे पास आया 16 लाख। तो जब मैं इसकी रेशियो निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1.5:1, ठीक है। ये जीरोस के साथ ये कट के तो 16 इसको करूंगी तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। इट्स नॉट 1.5, दिस इज 2:1, ठीक है। तो क्योंकि जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 32। सो 16 2s are 32, तो यहाँ पे मेरी रेशो आ जाएगी 2:1, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ डेट रेशो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड 22,20,000, इन्वेस्टमेंट 1,05,000, लैंड 9 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दैट इज 1,50,000। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल 10,50,000, 8% डिबेंचर्स 3 लाख, capital reserve 2,40,000, surplus that is a balance in statement of P&L 30,000। तो देखो यहाँ पे ना ये ब्रैकेट में गिवन है, तो ये 30,000 इट मीन्स क्या है? हमारा लॉस है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है ना, हमारी टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ओवर डेट। तो अब हम इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले हमने ये देखना है कि टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हैं। तो देखो यहाँ पे एसेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? डेट इज अ इन्वेस्टमेंट, लैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स,
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी एसेट का नहीं है, तो हमारे पास इसका मतलब ओनली 3 आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि हमने एसेट में ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नोट्स, वर्किंग नोट, ओके, सो वर्किंग नोट। टोटल एसेट्स निकालने हैं हमने। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, हमने क्या प्लस करना है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लस लैंड प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, डेट इज 1,05,000 रुपीज, 1,05,000 प्लस लैंड रुपीज 9 लाख प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स रुपीज 1,50,000। तो जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,55,000। अब हम निकालेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स, राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितना है, रुपीज 10,50,000। कैपिटल रिजर्व हमारे पास कितना है, 2,40,000। और यहाँ पे देखो हमारे पास ना गिवन है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस है ये हमारे पास, डेट इज 30,000। तो ये 30,000 मैं यहाँ पे क्या करूंगी, माइनस रुपीज 30,000। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे प्लस होता, ठीक है, प्रॉफिट होता तो ऐड करना था। अब हमारे पास लॉस गिवन है तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगी, डेट इज 30,000। तो जब इन सबका जो आंसर है वो आएगा रुपीज 12,60,000। तो ये हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स जो हमने निकालना था वो निकल गया। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट डेट। ठीक है, कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कितनी है, वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमारे पास ना कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 22,20,000। तो ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो 2 चीजों के साथ बनता है, एक तो शेयर होल्डर्स फंड्स के साथ और दूसरा डेट्स के साथ। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स के साथ। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसी फॉर्मूले के साथ हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ओके, तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्वेश्चन में गिवन है 22,20,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22,20,000। शेयर होल्डर्स फंड्स जो अभी हमने निकाला डेट इज रुपीज 12,60,000। हमने निकालना क्या, लॉन्ग टर्म डेट्स, तो वो हम लॉन्ग टर्म डेट्स एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो अब ये निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना होगा, हमने माइनस। तो जब मैं 22,20,000 में से 12,60,000 माइनस करूंगी तो मेरे पास जो इसका आंसर है वो आएगा रुपीज 9,60,000। ओके, लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू रुपीज 9,60,000। तो ये मेरा आंसर आ गया लॉन्ग टर्म डेट्स का। तो इस अमाउंट को मैं यहाँ पे अपने जो ऊपर फॉर्मूला है यहाँ पे फिल कर दूंगी। तो टोटल एसेट्स मेरे कितने आए हैं, 11,50,000। तो यहाँ पे मैं फिल करूंगी 11,55,000 ओवर डेट कितना है मेरा 9,60,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 9,60,000। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 1.2:1। ठीक है, 1.2 भी हम यहाँ पे लिख सकते क्योंकि इसका जो बेसिक आंसर आएगा वो
पॉइंट्स में आएगा 2, 0, 3, 1, 2, 5 ना, तो यहाँ पे हम 1.2:1 लिख देंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो वो कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।